आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। कल हमने आपके सामने एक वीडियो पेश की थी त्रिपुरा से, जहां पर मॉब लिंचिंग में 3 मुस्लिम युवकों का, नौजवानों का कत्ल कर दिया गया। यानी भीड़ ने उन्हें इस कदर मारा कि उन तीनों की मौत वाक़ हो गई। मॉब लिंचिंग का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 1000 से भी पार हो जाते हैं जिन्हें मॉब लिंचिंग के ज़रिए मार दिया गया। ये वाक़यात मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में यानी अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, और हमने कल आपके सामने त्रिपुरा की वीडियो पेश की। तो आज जो वीडियो हमारे पास मौजूद है वो महाराष्ट्र से है। आप देखेंगे इस वीडियो में कि एक गुलाबी रंग के कुर्ते शलवार में यानी कुर्ते पाजामे में एक नौजवान है जिससे ज़मीन पर लिटाकर बुरी तरह से मारा जा रहा है। जो आ रहा है उसे लात घूंसे मार रहा है। एक मोटरसाइकिल में 3 लोग सवार होकर आते हैं और तकरीबन वो लोग मोटरसाइकिल पर चढ़ाई देना चाहते थे, लेकिन रुकती है वो तीनों उतर के उसे बुरी तरह से मारते हैं। एक शख्स बीच उनके दरमियान मौजूद है जो बीच बचाव भी कर रहा है, मारने से मना कर रहा है। क्या वाक़या है, क्या मामला है, वो तो अभी जांच का विषय है। लेकिन वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई दे कि वो नौजवान जो है मुस्लिम है और उसे मारने वाले लोग उसे बेतहाशा बुरी तरीके से गालियाँ बकते हुए मार रहे हैं, यानी उसकी जान लेने पर उतरे हुए हैं। बहरहाल इन वाक़यात से एक तरह की बेचैनी पैदा हो गई और अब कहीं ना कहीं ये एक सोच, एक तरह की चिंता दिल में आ रही है, जहन में आ रही है कि आखिर ये देश के अलग अलग रियासतों में इतनी नफ़रत कहाँ से पैदा हो गई है। कहाँ से आती है नफ़रती भीड़ जो किसी को जान से मारने पर आतुर हो जाती है। अगर किसी ने कोई ख़ता की है, ये वीडियो जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो जो शख्स है वो गुनहगार, उसने कोई गुनाह किया है, कोई गलती उससे हो गई है, तो उसकी सज़ा देने के लिए पुलिस है, उसे गिरफ्तार करने के लिए अदालत मौजूद है। हमने कल भी बात कही और आज फिर कह रहे हैं कि भाई देश में कानून नामी कोई चीज़ है कि नहीं। पुलिस जिस पर हमारी मरकज़ी हुकूमत, हमारी रियासती हुकूमत जितना खर्च करती है, वो किस काम के लिए? वो इसी काम के लिए है कि वो गुनहगार को गिरफ्तार करें और उसे अदालत में प्रोड्यूस कर दें, जहाँ पर यह अदालत साबित करती है कि भाई वो गुनहगार है, मुलजिम है या मुजरिम है। अगर मुजरिम पाया जाता तो उसको सज़ा दी जाती है। लेकिन अब लोगों ने इस सारे काम को अपने हाथ में ले लिया है। वो खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही मुंसिफ बन जाते हैं, खुद ही पुलिस बन जाते हैं और खुद ही सज़ा भी दे देते हैं। ये आखिर देश में चल क्या रहा है? ये इतनी नफ़रत कहाँ से आ रही है? तो जब लोगों से बात की जाती है तो जो इसके जो एक्सपर्ट्स हैं और जो जानकार, वो बताते हैं कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आरएसएस की तरफ से और बीजेपी और इस तरह की जो तंजीमों की तरफ से चलाई गई है, जिसने नफ़रत के जो माहौल पैदा कर दिया है, उसने लोगों को, जहन को इतना ख़राब कर दिया है कि अब लोगों में ज़ीरो टॉलरेंस नामी कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। यानी लोग अब बर्दाश्त, जो आत्म बर्दाश्त का जो मामला था वो ख़त्म हो चुका है। बस अगर कोई मिल गया उसे मारना पीटना शुरू कर दो। एक विशेष समुदाय मुसलमान मिल गया, अगर वो खुदाकार भी है या नहीं है ये फैसला कौन करेगा जाने बगैर, उसको इतना बुरी तरह से मारना पीटना शुरू करते हैं, उसकी जान चली जाती है। वो शख्स तो अपनी जान से गया, लेकिन उसके पीछे जो उसका ख़ानदान होता है, उसकी जो फैमिली होती है, उसके जो लोग होते हैं, उनका पुरसाने हाल कौन होगा? वो जो शख्स जो मारा जा रहा है, वो अगर मान लीजिए उस घर की रोज़ी रोटी चलाने वाला वही था, अगर वो मर जाता है तो अब जो उसके पीछे लोग बचे हैं उन्हें रोज़ी रोटी कौन ला कर देगा? जो दीगर जिम्मेदारियाँ वो कौन पूरी करेगा? ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, क्या ये लोग कर लेंगे? और यहाँ सबसे बड़ा सवाल अब सरकारों के लिए होता है, वो चाहे स्टेट सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, रियासती सरकार हो या मरकज़ी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, उन्हें अब ये सोचने की ज़रूरत आ चुकी है। उन्हें इस बात को सोचना पड़ेगा बड़ी संजीदगी के साथ कि आखिर ये एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, मान लीजिए जिस समुदाय के खिलाफ इस तरह की हरकतें की जा रही है, अगर उस समुदाय भी इन चीज़ों को लेकर उठ खड़ा होता है, अगर वहाँ भी इस तरह के मामलात शुरू कर दिए जाते हैं, तो जिस तरह का टॉलरेंस और जिस तरह की छूट इन लोगों को मिली हुई है, ये मॉब लिंचिंग करने वाले इन जानवरों को मिली हुई है, क्या वो छूट उन्हें मिलेगी? यानी जो जिस तरह से लोग कानून के दायरे से बच जाते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कार्रवाई ना होने की वजह से ही ये मामला बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़रूरत इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। तो जिस तरह इन्हें छूट दी जा रही है, क्या वो दूसरे वर्ग के लोग अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या उन्हें छूट दी जाएगी? क्या पुलिस उन्हें छोड़ेगी? क्या प्रशासन उन्हें छोड़ेगा? हम ये नहीं करेंगे ऐसा हो। मान लीजिए अगर ऐसा होता है, हम तो ये चाहते हैं कि अंकुश लगाया जाए, कि अगर ऐसा होता है खुदा ना खास्ता, तो समाज में अनारकी फैल जाएगी, बदअमनी फैल जाएगी, देश की शांति व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी। हम बार बार दुहाई देते रहते हैं अपनी वीडियोस के ज़रिए से कि देश में जो एक जो तहजीब चल रही है, जिसका नाम गंगा जमनी तहजीब है, जो अब कुछ लोग हैं जिन्हें एक आंख से नहीं भा रही है, उसके खिलाफ बोलते रहते हैं।
और इतने यूट्यूब चैनल बन चुके हैं, इतने सोशल मीडिया पे इतने चैनल आ चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिन रात नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकारें के हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं। साइबर सेल आपके पास मौजूद है, नज़र रखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम साफ साफ मरकज़ी सरकार से और जिस जिस स्टेट्स में इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इस तरह के जो कारनामे ये लोग कारनामा समझ रहे हैं, अपराध किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त होने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। बहरहाल ये बहुत ही चिंता का विषय है। रोज़ बरोज़ हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, इस तरह के वाक़या सामने आते हैं जो दिल को तड़पाते हैं, बहुत दुखी करते हैं। एक मुल्क जहाँ पर हिंदू और मुसलमान और दीगर कौमें मिलकर रहती थीं, अब वो कहीं ना कहीं जो ताना बाना बिखरता चला जा रहा है। हम अपने देखने वाले सभी दर्शकों से, सभी नाज़रीन से अपील करेंगे कि आपसी मेल मोहब्बत, भाईचारा जो था वो बनाए रखें। ये बहुत थोड़े लोग हैं जो नफ़रत की फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं, जो नफ़रत की आंधी चलाना चाहते हैं, और इनके पीछे कहीं ना कहीं वो लोग मौजूद हैं जो इनके ज़रिए अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। इनसे होशियार रहिए। अब आखिर सरकारें क्या करेंगी ये तो अब सरकारों पर निर्भर है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं।